आइए जानते हैं आज अपन पार्शियल रीब्रीथर एंड नॉन रीब्रीथर मास्क के बारे में। इन दोनों मास्क का यूज पेशेंट को ऑक्सीजन डिलीवर करने के लिए किया जाता है। दोनों ही टाइप्स में एक मास्क होता है जिसके साथ में एक रिजर्वोयर बैग अटैच्ड होती है। यहाँ पर एक ऑक्सीजन इनलेट दिया होता है जिसको ऑक्सीजन सोर्स से कनेक्ट करके ऑक्सीजन रिसीव की जाती है। ये जो रिजर्वोयर बैग है इसकी कैपेसिटी 1 लीटर होती है, यानी कि इस बैग के अंदर 1 लीटर तक एयर आ सकती है। यहाँ पर 2 साइड पोर्ट दिए होते हैं जहां से एक्सेल की गई एयर बाहर निकलती है। बात करें पीआरबीएम और एनआरबीएम में मेजर डिफरेंस की, तो एनआरबीएम में मास्क और रिजर्वोयर बैग के बीच में एक 1 वे वॉल्व अटैच होता है। इस वॉल्व का काम क्या होता है कि एक्सटर्नल सोर्स से जब O2 इस मास्क के अंदर आती है तो वो सबसे पहले इस ऑक्सीजन रिजर्वोयर बैग के अंदर कलेक्ट होती है। ये ऑक्सीजन 1 वे वाल्व से होते हुए पेशेंट तक तो पहुंचती है, बट जो पेशेंट ने एक्सहेल की है वो गैस वापस इस वाल्व से नीचे नहीं आ सकती। इसीलिए इस वाल्व को अपन 1 वे वाल्व बोलते हैं। ये 1 वे वाल्व एनआरबीएम में पाया जाता है जबकि पीआरबीएम में एब्सेंट रहता है। इसीलिए पीआरबीएम में एक्सटर्नल सोर्स से O2 आती है जो कि डायरेक्ट पेशेंट को डिलीवर होती है। पेशेंट ने जो गैस एक्सहेल की है उस गैस का 1/3 पार्ट इस रिजर्वोयर बैग में कलेक्ट हो जाता है। देन जब पेशेंट रीब्रीथ करता है तो वो इस एक्सटर्नल सोर्स से आने वाली O2 को भी रिसीव करता है, साथ ही साथ उसने खुद ने जो CO2 एक्सहेल की थी जो कि इस रिजर्वोयर बैग के अंदर कलेक्ट है उसको भी इनहेल करता है, यानी कि पेशेंट अपनी एक्सहेल की गई CO2 को भी रीब्रीथ कर लेता है। मोटा मोटी पीआरबीएम और एनआरबीएम में जो मेजर डिफरेंस है वो ये है कि पीआरबीएम में पेशेंट अपनी एक्सहेल की गई एयर को वापस रीब्रीथ कर लेता है, जबकि एनआरबीएम में पेशेंट अपनी एक्सहेल की गई एयर को वापस रीब्रीथ नहीं करता। पीआरबीएम में पेशेंट जब अपनी एक्सहेल की गई CO2 को वापस इनहेल करता है तो इसका मेन सिग्निफिकेंस ये होता है कि जो उसने CO2 एक्सहेल की थी वो CO2 पेशेंट के रेस्पिरेटरी सिस्टम को ब्रीथिंग के लिए कंटिन्यूअसली स्टिमुलेट करती रहेगी। और एनआरबीएम का मेन सिग्निफिकेंस होता है कि जब भी पेशेंट को हाईएस्ट कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन प्रोवाइड करवानी हो और पेशेंट को वेंटिलेटर फैसिलिटी अवेलेबल नहीं हो तो उस कंडीशन में इस मास्क का यूज किया जाता है। यहां पर ध्यान में अपने को यह रखना है कि एनआरबीएम नॉन रीब्रीथर जो मास्क होता है वो मास्क की कैटेगरी में हाईएस्ट कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन पेशेंट को प्रोवाइड करवाता है। देन अपन बात करते हैं O2 फ्लो रेट की, तो पीआरबीएम 6 to 12 लीटर पर मिनट के हिसाब से ऑक्सीजन डिलीवर कर सकता है कि एनआरबीएम 10 to 15 लीटर पर मिनट के हिसाब से ऑक्सीजन डिलीवर कर सकता है, और इसीलिए अपन इसको हाईएस्ट कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन डिलीवर सिस्टम बोलते हैं। पीआरबीएम से जो गैस डिलीवर हो रही है उसमें ऑक्सीजन का परसेंटेज यानी कि FiO2 70 to 90% होता है, जबकि एनआरबीएम से जो ऑक्सीजन डिलीवर हो रही है उसका परसेंटेज 80 to 100% होता है। बात करें यूजेज की, तो जब भी पेशेंट को मॉडरेट ऑक्सीजन की नीड होती है, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस जैसी कंडीशन होती है या क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज होती है तो इन सब कंडीशंस में पीआरबीएम यूज किया जाता है। वहीं बात करें एनआरबीएम के यूजेज की, तो जब भी पेशेंट को हाईएस्ट कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है या पेशेंट को सीवियर हाइपोक्सिया हो, एक्यूट अस्थमेटिक अटैक हो, पल्मोनरी एडिमा जैसी कंडीशन हो या कार्बन मोनोक्साइड पॉइजनिंग का केस हो या बर्न जैसी कंडीशन हो, तो इन सब कंडीशंस में एनआरबीएम यूज किया जाता है।